शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम बृहद भागवतामृत का जो अंतिम अध्याय है, जगदानंद संपूर्ण लोकों का आनंद, उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो कल के सत्र में हमने सुना था भगवान अपनी लीलाओं का विस्तार पुनः पुनः करते रहते हैं। वे वृंदावन से मथुरा भी जाते हैं, फिर मथुरा से वापस लौटकर वृंदावन भी आते हैं। फिर ब्रजवासियों का जो प्रेम है, जो ब्रजवासी उनके विरह में रोते हैं, उनको सांत्वना भी प्रदान करते हैं। पुनः मथुरा जाकर कंस का वध भी करते हैं। तो ये लीला इतनी बार चलती है, भगवान को भी पता नहीं चलता, क्योंकि प्रेम में विरह होना, पुनर्मिलन होना, इससे वृंदावन वासियों का जो भगवान के प्रति लगाव है, आसक्ति है, वो बढ़ता है। तो आज हम जगदानंद संपूर्ण लोकों का आनंद, इससे प्रारंभ करते हैं। श्री स्वरूप बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो कुछ मैंने कहा उसका मनन कर जीवन का परम पुरुषार्थ और उसे प्राप्त करने का श्रेष्ठ उपाय स्वयं निश्चय करो। हे मथुरावासी ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवती श्री राधा की कृपा से तुम भी वही सब प्राप्त कर सकते हो जो मैंने पाया है। जो अब तक तुम्हें नहीं मिला वह भी तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं स्वयं देखूंगा कि भगवान अपनी महाकृपा तुम पर बरसाएंगे। मैंने तुम्हें प्रभु, उनके भक्तों और अपने विषय में परम गूढ़ रहस्य कह सुनाए हैं, जो चरम गुप्त हृदय के भीतर भी कहने में मुझे संकोच होता है, और जो इतना अद्भुत कि मैं भी प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाया, वही प्रेममय रहस्य तुम्हारी उपस्थिति में मेरे मुख से स्वतः निकल पड़ा, क्योंकि भगवान स्वयं मेरे हृदय में प्रवेश कर उसे प्रकट करने के लिए विवश कर गए। तुम्हारे अंगों के लक्षण देखकर मुझे ज्ञात हो रहा है कि तुम्हारा विश्वास बहुत गहरा है और वही तुम्हें परम फल प्रदान करेगा। आज प्रातः ही स्वयं श्री राधा रानी ने मुझसे कहा, हे स्वरूप, एक मथुरा का ब्राह्मण भक्त मेरे वन में आया है। मेरे आदेश से तुम शीघ्र वहां जाओ, उसे ज्ञान दो, सांत्वना दो और उसे श्री कृष्ण की कृपा प्रदान करो। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने श्री कृष्ण संग के सुख की परवाह न करते हुए दूर से हर्षपूर्वक यहाँ आगमन किया। श्री परीक्षित ने कहा, जब स्वरूप ने देखा कि उस ब्राह्मण में अभी प्रभु प्रेम की निधि प्रकट नहीं हुई है, तो उन्होंने अपना हाथ ब्राह्मण के मस्तक पर रखा। तब उस महात्मा की कृपा से ब्राह्मण ने अपने हृदय में वही सब देख लिया जो स्वरूप ने देखा था। महापुरुष की संगति के अद्भुत प्रभाव से सिद्ध होकर ब्राह्मण ने तत्काल अपनी मूल चिर शाश्वत आध्यात्मिक देह प्राप्त कर ली। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, भगवत कृपा से ही भक्त संग प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम में कहा है, गुरु सेवा से भगवान के चरणों में स्थिर भक्ति उत्पन्न होती है। जो मधु दैत्य के शत्रु भगवान की सेवा में स्थायी प्रेम और भौतिक दुखों का अंत करती है। वासिष्ठ संहिता कहती है, सद्भक्तों का संग सदा करना चाहिए। यदि वह प्रत्यक्ष उपदेश ना भी दे तो उनके आपसी वार्तालाप से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उनका संग शून्य को पूर्ण करता है, मृत्यु को अमरत्व में बदल देता है और विपत्ति को सौभाग्य में बदल देता है। श्रीमद् भागवतम कहता है, 5वां स्कंद 12वां अध्याय 12वां श्लोक, रहो गणे ततपसा न याति न चेज्जया निर्वण पाद हृदाधा न छंदसा नेव जलाग्नि सूर्य विनार्महत यपाद रजोभिषेकम। हे राजा रहुगण, महापुरुषों के चरण कमलों की धूली से संपूर्ण शरीर को मलने के लिए
बिना परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य धारण करने, गृहस्थ जीवन के विधि विधानों के अनुपालन, वानप्रस्थ के रूप में गृह त्याग अथवा संन्यास ग्रहण करने का, या शीत ऋतु में जल में घुसकर घोर तपस्या करने, या ग्रीष्म ग्रीष्म में अग्नि से घिर रहने, झुलसती धूप में पड़े रहने जैसी कठिन तपस्याओं से परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। परम सत्य को जानने के और भी अनेक साधन है, किंतु परम सत्य उसे ही प्राप्त होता है जिसे किसी महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त हो। तो शास्त्रों में भक्त संग की महिमा के अनेकों प्रमाण हैं। तो यहाँ पे साधु संग की महिमा बताई जा रही है। श्रीमती राधा रानी स्वरूप जो गोप कुमार है उनको कहती है कि एक ब्राह्मण आया है मेरे वन में, उसको जाकर अपनी कृपा प्रदान करो। तो स्वरूप जो गोप कुमार है कृष्ण का संग छोड़कर राधा रानी के आदेश का पालन करने के लिए तुरंत वन में जाते हैं, और उस ब्राह्मण के मस्तक पर जब अपना हाथ रखते हैं तो स्वरूप जैसे महात्मा भक्त की कृपा से वह ब्राह्मण हृदय में वही सब देख लेता जो स्वरूप ने देखा था। तो महापुरुष की संगति का अद्भुत प्रभाव ये बताता है कि वह भक्त जो शुद्ध भक्त के संग में आता है उसको अपना स्वरूप स्थिति प्राप्त हो जाता है। तो गुरु सेवा से भगवान के चरणों में स्थिर भक्ति उत्पन्न होती है, और ये स्थायी प्रेम भगवान के प्रति जो शुद्ध भक्त उत्पन्न करता है उससे भौतिक दुखों का अंत हो जाता है। तो सद्भक्तों का संग सदैव करना चाहिए, चाहे उनसे प्रत्यक्ष उपदेश ना भी मिले, उनके आपसी बातचीत वार्तालाप से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। शुद्ध भक्त का संग शून्य को पूर्ण बना देता है, मृत्यु को अमरत्व में बदल देता है और विपत्ति को सौभाग्य में बदल देता है। उदाहरण के रूप में राजा रघुगण भरत महाराज का संग किए। भरत महाराज के चरण कमलों की धूलि का उन्होंने स्पर्श किया तो उनको परम ज्ञान प्राप्त हुआ। तो भक्त के संग की तुलना ब्रह्मचर्य व्रत से नहीं कर सकते। गृहस्थ जीवन के विधि विधानों का पालन करके भी शुद्ध भक्त के संग का तुलना नहीं हो सकता। वानप्रस्थ के रूप में अगर किसी ने घर छोड़ा है, संन्यास लिया है, या भयंकर तपस्या कर रहा है, सर्दी में ठंडे पानी में गले तक बैठा हुआ है, या गर्मी में अपने चारों ओर आग लगा के बैठा है, तो इससे भी शुद्ध भक्त के संग की तुलना नहीं की जा सकती। ये तपस्या परम सत्य की प्रतीति नहीं करा सकती। तो किसी महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त करना होगा। अब जैसे स्वरूप प्रेम रस के अमृत सागर में डूब गए थे, वैसे ही उस ब्राह्मण का हृदय भी भक्ति रस की तरंगों में उठने बैठने लगा, और वह पुकारने लगा, हे कृष्ण, युवराज मणि के रूप में मुझे दर्शन दो। दांतों में तृण धारण कर वह स्वरूप के चरणों में दंडवत हुआ और करुण स्वर में उनसे तथा वहां के चल अचल जीवों से पूछने लगा, कहाँ है श्री कृष्ण? क्या आपने उन्हें देखा है? श्री कृष्ण के मधुर नाम जपते हुए अपने गुरु के चरण पकड़कर प्रेम सागर में डूबा, और गुरु के स्नेहिल दृष्टि वर्षा से अभिभूत वह ब्राह्मण रोने लगा। अचानक उत्कट प्रेम में विभोर होकर वह उठ खड़ा हुआ, पागल सा इधर उधर भटकने लगा और बेहोश होकर कांटेदार करीरा बूटी में गिर पड़ा। श्री परीक्षित ने कहा, हे माता, दूर से मधुर गंभीर स्वर गूंज उठे, वेणु की मधुर धुने, भैंस के सींग के भोंपू, तंबूरों की ताने, वीणा के गान और पत्तों की बंसी की मधुर फूके उन प्रबल स्वरों से चकित होकर जागे और दौड़ पड़े। उन्होंने गोपाल देव का दर्शन किया, श्याम सुंदर, जिनके अंगों की शोभा मानो नील मेघ की कोमलता से सूर्य किरण का स्पर्श हो। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, यहाँ उन्होंने से तात्पर्य गुरु और उनके शिष्य, वे जो अनंत लीला विहार के रसिक
रसाधार है। गौओं को यमुना का जल पिलाने और सखाओं के संग क्रीड़ा करने के लिए हाथी राज्य के नृत्य समान ललित अंग चाल से सबको एकत्र कर रहे थे। जो यौवन श्रृंगार से अलंकृत सौंदर्य तरंगों से भरे सागर है, जो जगत के नेत्र और हृदय को आनंद में डुबा देते हैं और जिनकी मधुरता प्रत्येक क्षण नूतन नूतन होती जाती है, जिनकी मनोहर देह में सभी दिव्य गुण निहित है। कानों में कदम्ब पुष्पों के कुंडल, सिर पर मोर पंख मुकुट, शंख सी सुकोमल गर्दन पर मोतियों की माला, पीतांबर से शोभायमान, विस्तृत वक्ष स्थल पर गुंजा मणियों का हार और श्रीवत्स चिन्ह जो श्री लक्ष्मी जी का निवास है। सिंह कटी सैकड़ों सिंहों के बल के समान पराक्रमी और जिनके चरण कमल का पूजन स्वयं रूप माधुरी करती है। कदम्ब मालाओं, गुंजा, तुलसी, मोरपंख और प्रवाल से भूषित और जिनकी चौड़ी नितंब प्रदेश पुष्प विभूषित पट्टियों से अलंकृत है, जिनकी सुगठित बाहें सुवर्ण बाहुभूषण और कंकणों से दमक रही है और जिनकी कर कमलों की उंगलियां बांसुरी पर रखी बिंबा फल रागनी को छेड़ रही है, जिनके अमृतमय बांसुरी स्वर जो पहले कभी न सुने गए लोक जीवों को मोहित करते हैं, जिनकी चंचल चपल कमल सी दृष्टि हल्की टेढ़ी चितवनों की क्रीड़ा से सुशोभित है, जिनकी धनुषाकार भ्रू रेखाओं का नर्तन भक्तों को प्रेम से भर देता है, जिनका सदैव हंसता कमल सुंदर मुख मुनिराजों के हृदयों को आकृष्ट कर लेता है, जिनकी तिल पुष्प सी नासिका चोटी पर गज मुक्ता की ज्योति चमक रही है, जो कभी कभी गोधूली से अलंकृत घुंघराले केशों के बहरों पर कर कमल रख देते हैं। तो स्वरूप जिस प्रेम रस के सागर में डूबे हुए थे, उसी प्रेम सागर रस में वह ब्राह्मण भी डूब गया। हृदय की भक्ति रस की तरंगों में वह उठने बैठने लगा, पुकारने लगा, हे कृष्ण मुझे दर्शन दीजिए। दांतों में तृण धारण करके वह स्वरूप गोप कुमार के चरणों में दंडवत करके करुण स्वर में चल विचल जीवों से पूछने लगा, कहाँ है श्री कृष्ण, क्या आपने उन्हें देखा है? श्री कृष्ण के मधुर नाम जपते हुए अपने गुरु के चरण पकड़कर प्रेम सागर में डूबा वह ब्राह्मण गुरु के स्नेहिल दृष्टि वर्षा से अभिभूत हो गया। वह ब्राह्मण रोने लगा। अचानक उत्कट प्रेम में विभोर होकर वह उठ खड़ा हुआ, पागल सा इधर उधर भटकने लगा, बेहोश हो गया, गिर पड़ा। तो राजा परीक्षित अपनी माता उत्तरा को कहते, दूर से मधुर गंभीर स्वर गूंज उठे, वेणु की मधुर धुने उस ब्राह्मण ने सुनी, भैंस के सींग के भोंपू का आवाज सुना, तंबूरू की ताने सुनी, वीणा के गान सुने और पत्तों की बंसी की मधुर फूके उस ब्राह्मण ने सुनी। उन प्रबल स्वरों से चकित होकर वह जागा और दौड़ पड़ा। उसने गोपाल देव का दर्शन किया। श्याम सुंदर जिनके अंगों की शोभा मानो नील मेघ की कोमलता में सूर्य किरण का स्पर्श हो। तो सुंदर श्याम सुंदर जी के रूप का वर्णन किया गया है। उनके होंठ कैसे हैं, उनके गाल कैसे हैं, कानों में कदम्ब पुष्पों के कुंडल है, सिर पर मोर पंख मुकुट है, शंख सी सुकोमल गर्दन है, उसमें मोतियों की माला धारण किए हुए हैं, पीतांबर से शोभायमान है, जिनका प्रत्येक क्षण मधुरता के कारण नया नया लगता है, जिनका वक्षस्थल गुंजा मणियों से सुशोभित है, श्रीवत्स चिन्ह से जो अंकित हैं, सैकड़ों सिंहों के बल के समान पराक्रमी हैं, जिनका चरण कमल का पूजन स्वयं रूप माधुरी करती है, कदम्ब की माला पहने हुए, गुंजा तुलसी मोर पंख और प्रवाल से विभूषित ऐसे कृष्ण वह ब्राह्मण दर्शन कर रहा है।
जिनकी धनुषाकार भ्रू रेखाओं का नर्तन भक्तों को प्रेम रस में भर देता है, जिनका मुख कमल सदैव हंसता रहता है, सुंदर मुख कमल मुनि राजों के हृदय को आकृष्ट कर लेता है, जिनके तिल पुष्प सी नासिका नाक में भगवान के चोटी पर गजमुक्ता की ज्योति चमक रही है। एक मोती है, भगवान का नाक छिद्र में वह मोती चमकता रहता है, और भगवान के जो घुंघराले बाल है उसमें गाय के चरणों का धूली बिखरा हुआ है। इससे भगवान बहुत सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। तो ब्राह्मण ने स्वरूप की कृपा से गोपाल देव का दर्शन किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।